इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के विविध आयाम। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा संचार क्या है, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, जनसंचार क्या है, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं और उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमारे समाज में हम पर किस तरह से हमको प्रभावित करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। इनमें हमने देखा कि पत्रकारिता समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समाचार पत्र ही नहीं, जहाँ भी हम समाचार लिख रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, टीवी हो, इंटरनेट हो या समाचार पत्र हो, तो वहाँ पे पत्रकारिता ज़रूरी हो जाती है। पत्रकारिता के बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी कि आपके पास तक कोई भी खबर पहुँचे। तो इस पाठ के शुरू में ही एक कोटेशन दिया हुआ है, माध्यम ही संदेश है। माध्यम ही संदेश है। ये है मार्शल मैक्लुहान, जो कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री हैं। तो उनका कहना है कि माध्यम ही संदेश है। यदि माध्यम आपका जो भी है वही संदेश हो जाता है। यदि माध्यम अच्छा होगा तो संदेश उसी ढंग में पहुंचेगा, है ना। यहाँ पर देखो चित्र दिया हुआ है पत्रकारिता, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जिज्ञासा लगी होती है आदमी की। और उधर से आता क्या है, सूचना आती है, शिक्षा आता है, मनोरंजन आता है, सब कुछ आता है। तो पत्रकारिता के विविध आयाम, इस पाठ में हम क्या क्या देखेंगे, एक नज़र में देखते हैं। पत्रकारिता क्या है, समाचार क्या कहलाता है, समाचार की कुछ परिभाषाएं भी देखेंगे, समाचार क्या है और समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। संपादन शब्द से परिचित हैं हम, संपादन देखेंगे। पत्रकारिता के अन्य आयाम देखेंगे, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार देखेंगे और अंत में समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान क्या है, यह भी देखेंगे एक नज़र में। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कहता है कि एक नज़र में पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। पत्रकारिता का क्या संबंध है, सूचनाओं को संकलित करना, एकत्रित करना और संपादित करना, उनको व्यवस्थित ढंग से संपादित करना, आम पाठकों तक पहुंचाने से है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हर सूचना समाचार नहीं होती है। तो किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, नया होना चाहिए। रोज़ रोज़ हो रहा है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा लोगों का। जन रुचि, लोगों में जानने की इच्छा होनी चाहिए उस विषय पर। निकटता होनी चाहिए, लोग उससे जुड़े हुए होने चाहिए। प्रभाव जैसे तत्वों का होना ज़रूरी है। वो विषय कितना प्रभावकारी है, लोगों से कितना जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें एक सामान्य सी सूचना को समाचार बनाती हैं, है ना। कोई भी सूचना समाचार नहीं बन जाती है। समाचार कैसे बनती है, नई होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए उस सूचना में, जन रुचि होनी चाहिए, लोगों की जानने की इच्छा होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, लोगों के यदि लोगों के मतलब की चीज़ नहीं रहेगी, लोगों के मतलब की बात नहीं होगी, लोगों की उससे निकटता नहीं होगी समाज की, देश की, तो लोग उसमें रुचि नहीं लेंगे और उसका समाज, देश में कैसा प्रभाव पड़ता है, ये सारे ही तत्व होने चाहिए। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। समाचारों को जब संपादन करते हैं, उनको प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार करते हैं, तो जो संपादक होता है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। वो क्या क्या करता है, तथ्यपरक होना चाहिए। वो आप कुछ भी कल्पना के दम पे नहीं प्रस्तुत कर सकते हो। कैसा होना चाहिए, तथ्यपरक। जो भी आप बोल रहे हो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। और वस्तुपरक होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं वो हवा में आप बात नहीं कर रहे हैं। निष्पक्ष होना चाहिए, जो संपादक है वो किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता है। और क्या होना चाहिए, संतुलन, उसमें संतुलन होना चाहिए। वो व्यवस्थित कर, लोगों को भड़काए नहीं। जैसे मान लो कोई बात ही है तो उससे उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे दूसरा पक्ष बिल्कुल भड़क जाए। संतुलन होना चाहिए।
जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। यदि पत्रकारिता में ये सारी चीज़ें हैं तभी वह जैसे न्यूज़ चैनल से हम लोग कौन सा न्यूज़ चैनल देखना पसंद करते हैं, जो हमको सही खबर देती है, हमारे मतलब की खबर देती है, हमारे जो हमको ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम तक पहुंचाती है, जिसकी खबर एकदम ऑथेंटिक रहती है, जिसको हम विश्वास करते हैं। तो बड़ी मेहनत का काम होता है संपादकीय। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं, उसमें संपादकीय उसका कॉलम होता है ना, संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। जो समाचार पत्र होते हैं उनमें केवल समाचार ही नहीं होता है, पूरे समाचार पत्र में क्या क्या होता है, संपादकीय होता है, लेख होते हैं, कार्टून होते हैं और फोटोग्राफ्स भी होते हैं। तो पत्रकारिता के कई प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, ये सब प्रमुख हैं। कौन कौन सा? खोजपरक, वॉचडॉग और एडवोकेसी। आगे बताता है पत्रकारिता क्या है। देखो, अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक आम दिन की कल्पना कीजिए। जो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज़ मिलते हैं, कभी बाज़ार में, कभी राह में चलते हुए, कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। क्या क्या बात होती है? हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? क्या हाल चाल है, या कैसे हैं, या फिर क्या समाचार। तो रोज़मर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात दिखाई नहीं देती है। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। क्या सोचिए? इनमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी। क्या इच्छा दिखाई देगी? नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें जानने की। जब हम ऐसा पूछते हैं तो हम ये पूछते हैं कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे और जब आज मिल रहे हैं, मान लो कल सुबह मिले थे और आज मिल रहे हैं, तो और कैसे हैं? तो मान लो तुम्हारे साथ कुछ नया घटित हुआ, कुछ अलग घटित हुआ, तो तुम उस बात को हमसे शेयर करोगे। तो व्यक्ति कुछ नया जानना चाहता है, ये जिज्ञासा होती है मनुष्य में। तो इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। इनमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी, नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें, कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल क्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज ही स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। आपकी जिज्ञासा तृप्त होनी चाहिए, तभी आप उस पत्रकारिता में रुचि रखेंगे, उस समाचार पत्र में, उस न्यूज़ चैनल में। तो जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? जिज्ञासा को शांत करना, लोगों को नई खबर पहुंचाना, है ना। पुरानी खबर दोगे तो कोई तुम्हारा न्यूज़पेपर, कोई भी तुम्हारे समाचार को नहीं सुनेगा। जो वो कल ही भी सुना है, आज थोड़ी सुनना चाहेगा। आगे कहता है पत्रकारिता क्या है? हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार पत्रों से मिलती है, समाचार माध्यमों से मिलती है। चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, है ना। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में
हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। जो हमको अपने आसपास से मिलती है उससे अधिक जानकारी हमको समाचार माध्यमों से मिलती है। समाचार क्या है? हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते हैं और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। देखो, किसी भी समाचार चैनल हो या समाचार पत्र हो, उसके लिए देखो कोई एक व्यक्ति ही कार्य नहीं करता है। उनके बहुत से पत्रकार होते हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में, राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्र के अलग अलग गांव में, अलग अलग जगहों तक, विदेशों तक में पहुंचे होते हैं ताकि वो वहाँ की महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उसको संकलित करके अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अपने हेड ऑफिस तक पहुंचाते हैं। और उनमें से जो महत्वपूर्ण लगता है, जिनमें वो सारे गुण होते हैं, कौन कौन से, जिसमें लोगों की रुचि है, जो नया है, जो लोगों के जीवन से सरोकार रखता है, ऐसे विषयों का चयन किया जाता है और उसको प्रकाशित किया जाता है। देखो, समाचार की कुछ विशेष परिभाषाएं। क्या क्या परिभाषा है? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। कौन कौन सा? प्रेरक, एक तो आपको प्रेरित करे और दूसरा क्या करे? उत्तेजित कर दे, आपको आंदोलित कर दे, उत्तेजित कर दे, आपके विचारों को एकदम उत्तेजित कर दे, ऐसी हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। समय बीतने पर वो सूचना अपना महत्व खो देती है। तो समाचार पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिया गया इतिहास है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है ना? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें समाचार के अंतर्गत होती हैं। समाचार क्या है? फिर से इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। ये हमारे लिए समाचार है। और क्या समाचार? तो वो अपने घर का हालचाल बताएं, हम अपने जीवन का हालचाल बताएं, ये एक दूसरे के इंटरेस्ट की बात है। लेकिन ये समाचार पत्र के लिए समाचार नहीं है, क्योंकि इस समाचार में बाकियों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई रुचि नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि आपकी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। जो आपसे कुशल क्षेम हम पूछते हैं वो क्या है? हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसे समसामयिक उस समय से संबंधित, समसामयिक उस समय का घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं। पुरानी बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, है ना? तो समसामयिक घटनाएं होनी चाहिए, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं, जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद
ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं है। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फ़र्क दिखाई पड़ता है। किस किस चीज़ में? समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फ़र्क दिखाई देता है। हर चैनल, हर न्यूज़पेपर की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, वो अपने अपने हिसाब से खबरों को महत्व देते हैं, इसलिए उनमें फ़र्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार हो सकता है और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। ये कौन डिसाइड करता है? उस समाचार पत्र का को जो प्रकाशित कर रहा है या उस न्यूज़ चैनल को जो चला रहा है। तो एक जो संपादक है उसका एकाधिकार है इस पे, है ना। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार हो सकता है और किसी अन्य समाचार में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम हो सकता है। एक टेलीविज़न चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। ये डिपेंड करता है कि वो किस खबर को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इसी तरह परिभाषित कर सकते हैं। क्या है परिभाषा? देखो, समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, कैसी घटना? ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। समाचार क्या है? किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, है ना। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ताओं यानी कौन कौन है उपभोक्ता? पाठक होते हैं जो समाचार पत्र के होते हैं, दर्शक होते हैं न्यूज़ टीवी के, है ना, श्रोता रेडियो के होते हैं। अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए होते हैं। पाठक, दर्शक, श्रोता सबके अपने अपने मूल्य हैं, रुचि हैं, दृष्टिकोण हैं, है ना। तो इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की ज़रूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। क्या? लोगों की सूचनाओं की ज़रूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है ना। उसका हमारे जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको पढ़कर, देखकर, सुनकर हमको मज़ा आता है। इन दिनों समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है ना। लोग रुचि लेते हैं, देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स पे वायरल वीडियो की जांच करते हैं ना, वायरल वीडियो वगैरह चेक करते हैं। तो क्या उसका हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे हमको कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी जानने में, देखने में मज़ा आता है। वायरल वीडियोस करके दिखा देते हैं। समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं आगे देखते हैं। लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं, मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं, दुर्घटना और विपदाओं के समय भी वे साथ साथ होते हैं। इस सब को हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं, है ना। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझान समझते हो,
ज़्यादा लोगों का मत क्या है, रुझान किस तरफ है ना। घटनाओं, रुझानों और प्रतिक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और उन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है? आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है? आमतौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल हों। क्या क्या? फिर से वही चीज़ें, नवीनता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, जन रुचि होनी चाहिए, लोगों की रुचि होनी चाहिए, टकराव या संघर्ष होना चाहिए, दो लोगों के बीच टकराव है या संघर्ष है तो उसको भी दिखाते हैं। महत्वपूर्ण लोगों की बात है तो भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। उपयोगी जानकारियां हैं तो भी लोग रुचि लेते हैं। अनोखापन है, कुछ बिल्कुल अलग है तो लोग रुचि लेते हैं। पाठक वर्ग आपका कैसा है ना। मान लो रेडियो में प्रसारण हो रहा है तो रेडियो को सुनने वाले लोग मैक्सिमम किस एज के होते हैं, किस क्षेत्र के होते हैं। नीतिगत ढांचा कैसा है, उस बात को रखने में नीतिगत ढांचा कैसा है। मान लो कोई ऐसी खबर नहीं होनी चाहिए जिससे देश या राष्ट्र या समाज का कोई नुकसान हो। तो आइए अब हम इन सब तत्वों का या कारकों पर एक एक करके विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला गुण क्या था? नवीनता होनी चाहिए। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह नया यानी ताज़ा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। ब्रेकिंग न्यूज़ सुने हो ना, देखे होगे। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी है, समय के अनुकूल होना चाहिए। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेज़ी से आते हैं उसी तेज़ी से बासी भी होते जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में जो 24 घंटा में नया हुआ उसको दिया जाता है, लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स टीवी में दिखाए जाते हैं हर घंटे उसकी खबर पुरानी होती जाती है ना। हर घड़ी वो लोग नई खबर के पीछे रहते हैं। तो एक दैनिक समाचार पत्र, दैनिक मतलब किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं, दैनिक मतलब रोज़ आने वाला समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन या समय सीमा होती है जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है। मान लो कल का समाचार पत्र आज छपेगा तो आज शाम को छपेगा, मान लो 7 बजे छपेगा तो 5 बजे तक जो भी घटित हुआ है वो सारी खबर मेरे तक पहुंच जानी चाहिए, संपादक तक। तब वो उसको सही संपादित करेगा, उसमें से ज़रूरी चीज़ों को छांटेगा, उसको सही ढंग से प्रस्तुत करेगा और प्रिंट करेगा, है ना। यदि 9 बजे रात को जब प्रिंट हो गया और उस समय कुछ होता है तो वो अगले दिन के समाचार पत्र में जाएगा, उस दिन तो नहीं प्रकाशित हो सकता है ना। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। समझ में आया ना। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है ना,
कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है। मुख्य रूप से क्या बोला, नया होना चाहिए। नया मतलब न्यूज़ जो दैनिक अखबार हैं उनके लिए 12 घंटे की अवधि होती है ना। मान लो आज रात को 12 बजे प्रिंट हुआ, तो 12 बजे तक जो घटनाएं आई उसको अब अगले 24 घंटे तक जो आएगा उसको प्रिंट करेंगे। 24 घंटे नहीं, उसको फिर एडिटिंग के लिए भी, संपादन के लिए भी समय चाहिए, तो समय लगता है। लेकिन नवीनता का मतलब ये नहीं कि अभी तुरंत ही हो ऐसा। मान लो कोई चीज़ देश में, समाज में, दुनिया में है, हमारे आसपास है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं थी, तो ऐसी खबर को भी कभी भी प्रकाशित किया जा सकता है, क्योंकि लोगों की उसमें रुचि होगी ही होगी। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती, बल्कि जिन्हें घटने के लिए वर्षों लग जाते हैं। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों से लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है। लेकिन यह एक ऐसी समाचारीय घटना है जिसे घटने में कितना समय लगा, 20 वर्ष लगे। स्पष्ट है कि घटना का ताज़ा होना ही जरूरी नहीं है। नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। मान लो कोई परीक्षा होती है और कोई गरीब बच्चा, किसी रिक्शे वाले का बच्चा टॉप कर जाता है, तो वो भी खबर बन जाती है। अब जो बच्चा टॉप किया उसकी पूरी लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है, वो खबर बन जाती है कि नहीं। अगला है निकटता। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।